नमस्कार दोस्तों, यह है जेसीबी। आज मैं आपको जेसीबी कैसे चलाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। आपको मैं जेसीबी के पीछे वाले हिस्से के बारे में बताऊंगा। इस हिस्से को बूम कहते हैं और जो आगे हिस्सा होता है लंबा और छोटा होता है, इसे डिपर कहते हैं और इस वाले हिस्से को बकेट कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है। ये सीट घूमने वाली होती है, सीट को घुमा के दिया जाता है और यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। मशीन हो गई है। मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए इन दो लीवरों को उपयोग में लिया जाता है। प्रत्येक लीवर में साइड में 4 बोल्ट लगे हुए होते हैं। एक बोल्ट यहाँ पे, एक जस्ट इसके ऑपोजिट में सामने वाले हिस्से पे, और एक यहाँ पे और एक यहाँ। दोनों लीवर में 4-4 बोल्ट लगे होते हैं और अपने को ध्यान इसी बोल्ट पे देना है। विशेषकर लेफ़्ट साइड का जो लीवर है, उस लीवर में लेफ़्ट साइड वाले बोल्ट में ऐसे करने पर ये बूम लेफ़्ट साइड में स्विंग मारता है और इसके ऑपोजिट में इस बोल्ट पे राइट साइड वाले बोल्ट पर लीवर को दबाने पर ये बूम वापस राइट साइड में स्विंग मारता है। और इसी लीवर पर यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है, इसे अपनी तरफ खींचने पर ये बूम ऊंचा होता है और इसके ऑपोजिट में सामने वाले बोल्ट पे दबाने पर ये बूम नीचे होता है। और इस लीवर, अब आपको इस लीवर के उपयोग के बारे में बताता हूँ। इस लीवर में ये वाला बोल्ट है, यहाँ पे दबाने पर बकेट बंद होता है और इस बोल्ट के सामने वाले बोल्ट पर जस्ट ऑपोजिट में विलोम में दबाने पर वही बकेट खुलता है। समझ में आया दोस्तों? इस बोल्ट पे दबाने पर बकेट बंद होता है तो इस बोल्ट की तरफ लीवर को दबाने पर बकेट खुलता है और ये वाले बटन पर लीवर को दबाने पर डिपर लंबा होता है और इसके सामने वाले पर दबाने पर डिपर छोटा होता है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे डिपर लंबा होता है और यहाँ पे दबाने पर डिपर छोटा होता है और यहाँ पे बकेट खुलता है और इसके सामने वाले बटन पर बकेट बंद होता है। अब दोस्तों देखिए, आपको बताया था पहले, यहाँ पे बूम ऊंचा होता है और इसके सामने बूम नीचा होता है। अब बूम को नीचा किया जा रहा है। बूम को नीचा करने के बाद यहाँ पे स्टिक छोटा होता, थोड़ा स्टिक को खींचना है, थोड़ा सा स्टिक को खींचिए। अब आपको यहाँ पर बकेट को बंद करना है। यहाँ पे बकेट को बंद करने पर इसमें मिट्टी भर गई है। अब आपको ऊंचा करने के लिए इस लीवर का उपयोग करना पड़ेगा। फिर अपन को यही लीवर को इस बटन पे दबाना है। इस लीवर को इस बोल्ट पे खींचने पर बूम ऊंचा हो रहा है दोस्तों। देखिए, अब अपने को लेफ़्ट साइड में टर्न लेने के लिए इसी लीवर का उपयोग करना है और लेफ़्ट साइड में दबाना है। लेफ़्ट साइड का बोल्ट है, इस तरफ दबाना है। दबाने पर दोस्तों देखो लेफ़्ट साइड घूम रहा है। अब इसको खाली करने के लिए आपको पहले बताया था, इस बोल्ट पे इस लीवर को खींचने पर बकेट बंद होता है और इसके सामने वाले बोल्ट पर बकेट खुलता है। तो दोस्तों अभी मैं सामने वाले पे दबा रहा हूँ और बकेट खुल रहा है। देखिए आप, जैसे ही बकेट खुलेगा मिट्टी गिर जाएगा। अगला बकेट भरने के लिए वापस अपने को इस लीवर का उपयोग करना है। इस लीवर को अभी राइट साइड में थोड़ा स्विंग लेना है। राइट साइड में स्विंग करने के लिए यहाँ पे दबाना पड़ेगा। यहाँ पे दबाने पर वो राइट साइड में स्विंग ले रहा है। फिर नीचा करने के लिए अपने को इस बोल्ट पे दबाना पड़ेगा। इस बोल्ट पे दबाने पर बूम नीचा जा रहा है। बूम नीचा चला गया। डिपर को अंदर खींचने के लिए इस लीवर का उपयोग करना पड़ेगा। अब अपने को बकेट में मिट्टी भरने के लिए इस लीवर को यहाँ पर दबाना पड़ेगा।
यहाँ पे दबाने पर देखिए दोस्तों मिट्टी भर रहा है। अब मिट्टी भर गया है, अब अपने को वापस ऊंचा करने के लिए इस लीवर का उपयोग करना पड़ेगा। ये लीवर यहाँ पे दबाना पड़ेगा। यहाँ पे दबाने पर ये लीवर से देखिए ऊंचा हो रहा है। फिर यहाँ पे दबाने पर लेफ्ट स्विंग आएगा। ये बोल्ट पर लेफ्ट स्विंग हो गया। अब अपने को वापस बकेट खोलने के लिए, ये बकेट बंद करने का है तो जस्ट इसके सामने वाला बोल्ट बकेट खोलने के लिए होता है, जो यहाँ पे है। यहाँ पर इस लीवर को दबाने पर बकेट खोलेगा और मिट्टी खाली हो जाएगा। दोस्तों ये तो था पीछे वाले भाग का, आपको सिखा दिया गया है। अब अगले वाले हिस्से के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।